हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को प्रॉब्लम्स ऑन एजेज मीन्स आयु संबंधित प्रश्न ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और दो पार्ट में ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें ये चैप्टर आपका लगभग पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग भी रेलवे में एलपी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी, इनके अलावा आरपीएफ हो गया, जेई या एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या अगर आप किसी अदर एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक सीक्वेंस से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। तो जो लोग भी रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं या एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल शुरू से आप अंत तक देखिएगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं, जो मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, मैंने कितना चैप्टर पढ़ा दिया और कितना चैप्टर मैथ्स में बाकी है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखा जाए। जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कितना मैंने आपको पढ़ा दिया, कितना चैप्टर बाकी है। चलिए देखा जाए कितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया और कितना बाकी है, देख लिया जाए जो लोग नए हैं। देखिए जितने भी टिक लगे हैं ये सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, ये सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया और ये चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया एवरेज। और बाकी जो आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एज से रिलेटेड टॉपिक यानी इस वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया, डिस्काउंट चैप्टर पढ़ा दिया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया, ये एलसीएम और एचसीएफ ये चैप्टर भी पढ़ा दिया आपको, टाइम एंड वर्क भी पढ़ा दिया, पाइप एंड सिस्टम भी आपको पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको कंपाउंड प्रपोर्शन मिश्र समानुपात ये चैप्टर भी आपको पढ़ा दिया, रेशियो चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, पार्टनरशिप भी पढ़ा दिया, एवरेज चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। और आज के इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अब इनके अलावा जो भी चैप्टर बच जा रहे हैं इन सभी चैप्टर को भी मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इन चैप्टर को भी मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद देखिए इस वाले चैप्टर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एलिगेशन एंड मिक्सचर। इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये चैप्टर पढ़ते हैं और जो मेरा अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्या, ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं, अब शुरू करते हैं एज से रिलेटेड टॉपिक को, यानी एज से रिलेटेड जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। यानी मैं आपको एज, ये जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेज है, इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको लास्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर प्रीवियस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बात मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं मान लो दो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति का नाम ए दे दिया जाए और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या दे दिया जाए, बी दे दिया जाए। अगर मैं मान लो कि ए की आयु कितना है, ए जो है ये कितने वर्ष का, ये 30 वर्ष का है। ए कितने वर्ष का है, ये 30 वर्ष का। और जो बी है इसकी आयु कितना मान लीजिए, 15 वर्ष मान ले रहे, ये कितने वर्ष का, ये 15 वर्ष का है। अगर आप दोनों की आयु का योग करेंगे, तो कितना मिलेगा, 45 वर्ष मिलेगा। तो आप यहाँ पे अगर आप दोनों की आयु का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे 45 वर्ष मिलेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप दोनों के बीच में जब रेशियो लगाएंगे, रेशियो की क्या खासियत होती है, अपने आप में न्यूनतम फॉर्म रखता है। अगर आप दोनों के बीच में जब रेशियो लगाएंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो इन दोनों की आयु में जो रेशियो है ये कितना है, ये इतना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बात मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाएगा कि दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु के बीच का रेशियो आपको दिया गया है। ठीक है, जिनकी आयु का रेशियो आपको दिया गया है और दोनों की आयु का योग आपको दिया गया है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि ए कितने वर्ष का, वैसे तो मुझे पता है ये 30 वर्ष का है और ये 15 वर्ष का है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे इस बात को मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु में
रेशो दिया गया 2:1 है और दोनों की आयु का योग कितना दिया गया 45 वर्ष है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ए कितने वर्ष का है, ए कितने वर्ष का है, आप मुझे ये बता दें। ऐसा प्रश्न आपसे बोला जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर ये दोनों की आयु का क्या ये योग है, अगर आप दोनों की आयु का योग रेशो में करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। इस योग से इस योग को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई है, किसकी आयु पूछे है, एक ही पूछा है ना, तो जितनी बार भाग गई है ए वाले में ला करके क्या करेंगे, ये ए का मान है कि नहीं, तो ए वाले में ला करके क्या करिए आप मल्टीपल कर दीजिए, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, ये 30 वर्ष। देखिए हमको पता चल गया कि ए कितने वर्ष का है, ए कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का है। ये देखिए आप ऊपर भी देख सकते हैं, जो मैंने माना था ये 30 वर्ष का, वही आंसर आया कि नहीं है, वही आंसर आपका आ गया। तो ये जो कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट नंबर ये 1 है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम लोग सीखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 2। यहां पे मैं लिख दूं कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्लियर है। जैसे कि मैं मान लो कि दो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति का नाम ए दे दिया जाए और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या दे दिया जाए, बी दे दिया जाए। अब इन दोनों की आयु में रेशो कितना दिया गया, 3:5, यानी दोनों की आयु में रेशो आपको दिया गया। ठीक है, इन दोनों की आयु में रेशो आपको दिया गया और प्रश्न में ये कहा जाएगा कि दोनों की आयु में अंतर। इस बार देखिए मैं मान नहीं रहा हूं, इस बार मैं मान नहीं रहा हूं क्योंकि पीछे मैं आपको मान के दिखा दिया, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहां से अगर आप करेंगे, मैं ऐसा कह दूं कि दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है, या 20 वर्ष ना मान करके 20 वर्ष मान लीजिए। दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ए कितने वर्ष का है, ए कितने वर्ष का है आप मुझे ये बताइए, या बी कितने वर्ष का है ये मुझे आप बताइए। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु में रेशो दिया गया, 3 रेशो कितना दिया गया, 5 दिया गया, और दोनों की आयु में कितने वर्ष का, अगर ये वाला कुछ वर्ष का होगा, ये वाला कुछ वर्ष का होगा, जब इन दोनों की आयु में अंतर करेंगे तो अंतर कितना दिया गया, 20 वर्ष दिया गया। तो प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि ए कितने वर्ष का, आप मुझे ये बता दीजिए। तो कैसे पता करेंगे, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं। अगर ये अंतर दिया है ना, पीछे योग दिया था तो हम लोग इन दोनों का योग कर रहे थे, लेकिन अगर ये अंतर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। कितना मिला, 2। इस अंतर से इस अंतर में क्या करेंगे, आप भाग देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी, किसकी आयु पूछा, एक ही पूछा है ना, तो ए वाले में ला करके क्या करिए आप मल्टीपल करें। ए का मान तो 3 है, 3 यूनिट है कि नहीं, तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ए की आयु कितना आ जाएगी, ए की आयु कितना आ गई, 30 वर्ष आ गई। अगर बी की आयु प्रश्न में पूछा जाए तो बी वाले में तब क्या करेंगे, आप ला करके मल्टीपल करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 वर्ष हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि ए की आयु कितना 30 वर्ष है और बी की आयु कितना 50 वर्ष है। अगर आप दोनों की आयु में जब अंतर करेंगे तो अंतर आपको 20 मिलेगा। इस बात को ये सेटिस्फाई करेगा। घटा के चेक करिए, 20 आपको मिलेगा, ये अंतर मिलेगा, इस बात को ये सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इनसे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। जो कॉन्सेप्ट नंबर पहला मैंने आपको बताया उसी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइप 1 में कर दिया है। कॉन्सेप्ट नंबर पहले से ये रिलेटेड है टाइप 1। देखिए प्रश्न में दिया गया ए और बी की आयु का योग कितना दिया गया, 75 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात आपको कितना दिया गया, 2:3 है। तो ए की आयु पूछा गया, ए की आयु आपसे पूछी गई है, ए की आयु आपसे पूछी गई। इसका तरीका देखेंगे तो पीछे मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए और बी लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए, ए लिखिए और बी लिखिए। अगर दोनों की आयु में जो रेशो कितना दिया गया, 2:3 दिया गया, और दोनों की आयु का योग कितना दिया गया, 75 दिया गया। दोनों की आयु का योग कितना दिया गया, 75 वर्ष दिया गया। अगर आप दोनों को रेशो में योग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 5। इस योग से इस योग में क्या करेंगे, आप भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा।
किसकी आयु पूछा है, ए की आयु पूछा है ना, तो ए वाले में क्या करेंगे आप ला करके मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि ए की वर्तमान आयु कितना है 30 वर्ष है। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए इस टाइप में, इसका देखिए ये बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, इनकी आयु का योग कितना दिया गया 60 वर्ष है, पुत्र की आयु कितनी है, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। सबसे पहले पिता और पुत्र की बात हो रही है तो आप यहाँ पे लिखिए फादर लिख लीजिए और यहाँ पे सन लिख लीजिए। जो पिता की आयु पुत्र की आयु के कितना है 2 गुनी, अगर पुत्र की आयु में मान लो कितना 1 वर्ष है, तो जो पिता की आयु पुत्र की आयु के कितना है 2 गुना, यानी इसका 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। यहां तक बात समझ में आई। अब दोनों की आयु का योग कितना दिया गया 60 वर्ष दिया गया। अगर दोनों की आयु का योग 60 वर्ष दिया गया है तो रेशो में क्या करेंगे आप, योग करेंगे, कितना मिलेगा 3। इस योग से इस योग को क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, तो भाग कितने बार जाएगी 20 बार जाएगी। पुत्र की आयु पूछा है ना, तो पुत्र वाले में ला करके क्या करेंगे आप, मल्टीपल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष हो जाएगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अब चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 2। चलिए टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए और बी की आयु का अंतर कितना दिया गया 15 वर्ष, यानी दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है। इनकी आयु का अनुपात दिया कितना 2:5 है, तो बी की आयु आपसे पूछी गई कितनी है। तो तरीका मैं आपको पीछे बता चुका हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए और बी आप लिखेंगे। वैसे अगर आप चाहेंगे तो इस प्रश्न को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का अनुपात दिया गया और ये इस बार क्या दिया है, अंतर दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिखिए ये दिया क्या है, प्रश्न में अंतर दिया गया। कितने वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में अंतर, अगर ये अंतर दिया गया तो आप यहां से अंतर करेंगे, अगर ये योग दिया रहता तो आप क्या करते, इन दोनों का योग करते। अंतर दिया है तो आप यहां से अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा 3। इस अंतर से इस अंतर में क्या करेंगे, आप भाग देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। किसकी आयु पूछा है, बी की आयु पूछा है ना, तो जितनी बार भाग गई है बी वाले में ला करके क्या करिए आप मल्टीपल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25। आप बता सकते हैं कि बी की आयु कितना है 25 वर्ष है। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात कितना दिया गया 7:8 है। कोहली की आयु कितनी है आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है। तो सबसे पहले कोहली और रोहित की बात हो रही है तो आप यहाँ पे लिखिए, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है तो आप यहाँ से कोहली लिख लीजिए। कोहली को के से इंडिकेट कर दे रहे हैं और रोहित को हम लोग आर से इंडिकेट कर दे रहे हैं। दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया गया 7:8 दिया गया। अब यहां से देखेंगे ये कम है या अंतर है, बात तो एक ही कहें। जो कोहली की आयु है रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है, या ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं, ये लाइन भी बोल सकते हैं कि दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। कम है या अंतर है, बात एक ही है। तो आप यहां से लिखिए, आप यहां से अंतर लिख लीजिए। अंतर कहूं या कम कहूं, बात एक ही है। तो आप यहां से 3 वर्ष का ये अंतर है। अगर आप यहां से अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 1 का अंतर मिलेगा। इस अंतर से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बार जाएगी। किसकी आयु पूछा, ये कोहली की आयु पूछा ना, तो कोहली वाले मिला करके क्या कर दीजिए आप मल्टीपल कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा 7 त्रिका 21 वर्ष आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप ये चाहते हैं कि इस प्रश्न को बिना पेन और पेपर के सॉल्व करें तो इसका भी तरीका यही है। अब ये देखिए दिया कि अगर ये अंतर दिया है ना
तो आप यहाँ से रेशियो में अंतर करेंगे, एक का अंतर मिलेगा, तो कह सकते हैं कि एक का अंतर मिला। एक रेशियो का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया। अब देखिए किसकी आयु पूछा है, ये कोहली की आयु पूछा है ना, तो जो पहला वाला ये मेरा कोहली है और दूसरा वाला क्या है, ये रोहित है। अब एक रेशियो का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो कोहली की आयु पूछा है, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिका 21। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, या कह सकते हैं 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो 2 टाइप मैंने बताया आपको या 2 कॉन्सेप्ट बताया, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसका ये वाला आंसर मैच करें। चलिए प्रीवियस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो 2 टाइप किए हैं हम लोग, अब इन दोनों टाइप को मिक्स करके और इनके अलावा जो इनमें कंडीशन बन सकती है, यानी जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इन दोनों टाइप में, उन क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें क्या दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिया गया जय और जो की आयु का अनुपात कितना दिया गया, 5:2। उनकी आयु का योग कितना दिया गया, 63 वर्ष। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, आपसे प्रश्न ये पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए 2 व्यक्ति है, इनका आप नाम लिख लीजिए, जय लिख लीजिए और क्या करेंगे आप, जो लिख लीजिए। ठीक है, जय और जो आप यहां से लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच का रेशियो का अनुपात कितना दिया गया, 5:2 दिया गया। और यहां से दोनों की आयु का योग दिया गया है। दोनों की आयु का योग कितना दिया गया, 63 वर्ष है। ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है और ये भी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान की बात हो रही है। अगर आप रेशियो में दोनों का योग करेंगे तो 7 मिलेगा। इस योग से इस योग को क्या करिए, डिवाइड करिए, तो 9 बार में कटेगा। अब कि हमसे पूछा कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु आप पता करिए, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो जय की आयु पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45। इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18। ये तो इनकी वर्तमान आयु आ गई है, लेकिन 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो 9 वर्ष बाद तो 9 इसमें भी आप ऐड करेंगे और 9 क्या करेंगे आप इसमें ऐड करेंगे। 9 वर्ष बाद ये इसकी आयु आ जाएगी और 9 वर्ष बाद ये इसकी आयु आ जाएगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 54 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 27। इन दोनों के बीच में क्या पूछा आपसे, अनुपात पूछा है, तो मैंने यहाँ पे रेशियो लगा दिया। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 2 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। आप बता सकते हैं कि 9 वर्ष बाद दोनों की आयु में कितना रेशियो होगा, 2:1 होगा। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जान जीन से 2 गुना बड़ा है। जो जॉन है ये जीन से क्या 2 गुना बड़ा है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, ये 66 वर्ष होगा। क्या कहा गया, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा, ये 66 वर्ष होगा। जॉन और जीन की वर्तमान आयु कितनी है, क्रमशः आपसे ये प्रश्न पूछा गया। देखिए इस प्रश्न को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको आप लगा के यानी जो मेथड है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जॉन और जीन की बात हो रही है, तो जॉन को हम लोग जे से इंडिकेट कर रहे हैं और जीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, GI से इंडिकेट कर दे रहे हैं। जो जॉन है जीन से 2 गुना बड़ा है। अगर इसकी आयु में मान लो 1 वर्ष है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। और ये है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट का मतलब ये वर्तमान की बात हो रही है। ये रेशियो कब का दिया गया है, 2 रेशियो कब का दिया है, ये वर्तमान का रेशियो दिया गया। और 3 वर्ष बाद, अब ये देखिए 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना होगा। क्या ये इनकी वर्तमान आयु का योग दिया है क्या, आप बताएंगे कि इनकी वर्तमान आयु का योग ये नहीं दिया है। ये आयु का योग कब का दिया है, आप बताएंगे 3 साल बाद का दिया गया है। तो इनकी वर्तमान आयु पता करने के लिए क्या करेंगे आप यहां से लिख सकते हैं कि 3 वर्ष बाद आयु का योग, 3 वर्ष बाद आयु का योग कितना दिया गया क्वेश्चन में, 66।
तो ये रेशियो देखेंगे, ये वर्तमान का है, आयु का योग 3 वर्ष बाद का है। अगर आप इनको जोड़ करके इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि ये दोनों यूनिट सेम नहीं, ये बाद का दिया गया और ये वर्तमान का है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अब ये देखिए 3 वर्ष बाद, मतलब 3 साल ये बड़ा होगा, 3 साल ये बड़ा होगा। अगर देखा जाए तो 3 साल पहले दोनों की आयु कुछ रही होगी। अब देखेंगे तो 3 साल ये वाला बड़ा होगा, 3 साल ये, तो 6 जोड़ने के बाद अब ये देखेंगे 3 साल इनकी आयु कितना हो जा रही है? 66 वर्ष हो जा रही है। जो भी 3 साल पहले इनकी आयु का योग रहा होगा, 3 साल ये बड़ा होगा, 3 साल ये, तो 3 जोड़ करके 3 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो जा रहा है? 66 वर्ष हो जा रहा है। हो जाए कि नहीं? तो मुझे ये आयु पता करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको इसमें से घटा सकते हैं। अब देखिए 3 साल ये बड़ा, 3 साल ये बड़ा, 3 हो गया, तो मैं 6 क्या करूंगा? इसमें से घटा दूंगा। अब ये क्या पता चल जाएगा? इनकी वर्तमान आयु का योग, यानी वर्तमान आयु का योग पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं ये कब का रेस, ये वर्तमान का दिया गया, वर्तमान का योग, वर्तमान आयु का योग कितना आ गया? 60 वर्ष आ गया। आप देखेंगे ये वर्तमान का योग दिया गया और ये वर्तमान का रेशियो है। अब इन दोनों को जोड़ करके आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले में करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा, क्योंकि ये बाद का दिया गया है। अब यहां से इनको जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, इसमें डिवाइड करिए तो भाग कितनी बार जाएगी? 20 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई है तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो जान की आयु पता चलेगी, इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो जीन की, इसमें करिए कितना हो जाएगा? ये 40 वर्ष हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 वर्ष हो जाएगा। यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, 40 वर्ष 20 वर्ष। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इस प्रश्न को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल कितना दिया गया? 30 वर्ष है। ये जो योगफल दिया गया ये वर्तमान का योग है, ए और बी की आयु का योग है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? ये 3:2 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच का रेशियो दिया गया, आप यहाँ पे लिख लीजिए। ए और बी दोनों की आयु में जो रेशियो दिया गया 3 कितना दिया गया? 2 दिया गया। यहां तक बात समझ में आई। और ये रेशियो कब का दिया गया? आप बताएंगे 5 साल बाद का है। ये रेशियो कब का? ये 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद का है। और ये आयु का योगफल कब का दिया? ये वर्तमान का दिया गया। अगर आप यहां पे लिखेंगे वर्तमान आयु का योग, आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया? 30 वर्ष दिया गया। क्या ये दोनों यूनिट सेम है क्या? आप बताएंगे कि दोनों यूनिट सेम नहीं है। ये कब का दिया? ये 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया, और ये जो इनकी आयु का योग है ये वर्तमान का। ये दोनों एक यूनिट में नहीं, ये वर्तमान है और ये बाद का दिया गया। क्लियर है? अब ये अगर ये 5 साल बाद का दिया गया है और ये आयु का योग वर्तमान का दिया है, तो हम लोग ये पता है, ये देखिए 5 साल बाद की आयु का योग है ना, तो 5 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा? तो 5 साल ए वाला भी बढ़ेगा, 5 साल बी वाला भी बढ़ेगा। अगर 5 कितना हो गया? 10। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 5 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 40 वर्ष होगा। होगा कि नहीं होगा? 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। अब ये देखेंगे तो बाद का रेशियो दिया गया और बाद की आयु का योग दिया गया। क्लियर है? ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। ये बाद का रेशियो दिया गया है। अब देखिए दोनों को अब ऐड करके इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अब दोनों एक यूनिट में हो गए हैं। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? ये 8 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? किसकी आयु पूछा? ए की आयु पूछा ना, तो ए वाले में ला करके क्या करिए? आप मल्टीपल करिए। अगर आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 3 24 वर्ष, 8 3 24 वर्ष।
ए की आयु पता चल गई आपको 24 वर्ष, लेकिन कब की आई? 5 साल बाद की आई। ये रेशियो 5 साल बाद का है, तो ए की आयु कितना? ये 5 साल बाद कितना? ये 24 वर्ष का हो रहा है। तो हमसे वर्तमान में पूछा है ना, अगर ये जो ए है 5 साल बाद 24 वर्ष का होगा, तो वर्तमान आयु पता करने के लिए इसमें क्या करिए? 5 से आप 5 घटाएंगे। जब इसमें से 5 घटाएंगे तो ए की वर्तमान आयु कितना आ जाएगी? 19 वर्ष आ जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए कॉमा बी कॉमा सी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया? 90 वर्ष। ये आयु का योग कब का दिया? ये वर्तमान का दिया गया। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु क्या होगी? आपसे ये पूछा गया। सी की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी के बीच का रेशियो दिया गया, आप यहाँ पे लिखिए। ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए। इनकी आयु के बीच में रेशियो कितना दिया गया? 1:2:3 दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये रेशियो कब का दिया गया है? आप बताएंगे 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था। आप यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख लीजिए ताकि पता चल जाए कि ये रेशियो कब का? ये 6 वर्ष पूर्व का है। और ये आयु का योग कब का? ये जो योग दिया गया है ये कब का? ये आप बताएंगे कि ये वर्तमान का है। कितना? ये 90 वर्ष। क्या इनको जोड़ करके इसमें डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये आयु का योग, ये जो आयु का योग है ये वर्तमान का है। रेशियो 6 साल पहले का, दोनों एक में नहीं है। तो दोनों को एक में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर देखा जाए 6 साल पहले, अब देखिए यहाँ पे 6 साल पहले का ये रेशियो दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे 6 साल पहले इनकी आयु का योग कुछ रहा होगा, बट मुझे नहीं पता है। लेकिन 6 साल ये बढ़ा होगा, 6 साल ये वाला भी बढ़ा होगा, 6 साल ये वाला भी बढ़ा होगा। तो 6 6 12 छत्री का 18, इसमें 18 जोड़ करके वर्तमान आयु का योग किसके बराबर मिल जा रहा है? ये 90 के बराबर मिल जा रहा है। किसके बराबर मिल जा रहा है? ये 90 के बराबर मिल जा रहा है। यानी 6 साल पहले इनकी आयु का योग जो भी रहा होगा, इसमें देखेंगे तो 6 साल ए वाला बढ़ेगा, 6 साल बी वाला बढ़ेगा, 6 साल सी वाला बढ़ेगा। तो 6 6 12 छत्री का 18 जोड़ने के बाद वर्तमान आयु का योग कितना मिला? 90। अगर आपसे ये पूछो कि 6 साल पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे? आप इसमें से घटा लेंगे। अगर आप 6 6 12 छत्री का 18, इसमें से आप 18 घटा लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 6 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था? 72 वर्ष था। 72 वर्ष था। आप यहां से लिख सकते हैं 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो योग था ये कितना था? 72। अब ये देखेंगे योग दिया गया, अब इनको क्या कर सकते हैं? योग करके डिवाइड कर सकते हैं। 6 साल पहले तीनों की आयु का योग 72 वर्ष था। अब यहां से ये 6 साल पहले का रेशियो दिया गया। अब यूनिट क्या सेम है, तो इनको जोड़िए, कितना मिलेगा? ये 6। 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 12 बार जाएगी। किसकी आयु पूछा है? सी वाले की पूछा है ना, तो सी वाले में ला करके आप मल्टीपल करिए तो ये कितना मिलेगा? 12 36। ये 36 वर्ष आया है। सी की आयु तो पता चल गई 36 वर्ष, लेकिन कब की ये आयु है? जो सी की आयु ये आई है, ये कब की आयु पता चली आपको? आप बताएंगे कि 6 साल पहले की आयु पता चली है। अगर सी जो है 6 साल पहले 36 वर्ष का है, तो ये आज कितने वर्ष का होगा? इसमें क्या करिए? 6 आप ऐड कर दिए तो ये आज कितने वर्ष का होगा? ये 42 वर्ष का होगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। एक एक पॉइंट में आपको समझाते हुए चल रहा हूं। देखेंगे तो एक एक पॉइंट में आपको समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो कहीं पे। तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। ये प्रश्न देखेंगे तो किसकी तरह लगेगा? ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह लगेगा। किसकी तरह लगेगा? सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह लगेगा। तो ये प्रश्न आपके लिए क्या है? ये होमवर्क है। इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा।
और ये प्रश्न देखेंगे एग्जाम में पूछा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। सबसे छोटे व्यक्ति का मान आपसे पूछा गया, सबसे छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो जो रेशियो में सबसे छोटा होगा वही उसे मिलाकर के आपको मल्टीपल करना होगा। ठीक है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 12 वर्ष क्या है, ये अधिक है, या ये कह सकते हैं कि दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष का अंतर अधिक है या 12 वर्ष का अंतर है दोनों की आयु में। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की कितनी थी, 4 गुनी थी। तो मोहित की वर्तमान आयु पूछा गया कितना होगी। तो आप यहां से रितेश को आर से इंडिकेट कर दीजिए और मोहित को एम से इंडिकेट कर दीजिए। अब जो रेशो बन रहा है 17 वर्ष पूर्व, रितेश की आयु मोहित की आयु की कितना थी, 4 गुनी। अगर मोहित 1 वर्ष मान लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष का होगा। ये रेशियो कब का आया है, आप बताएंगे 17 वर्ष पूर्व। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ताकि क्लियर होता रहे। 17 वर्ष पूर्व, ये रेशियो 17 वर्ष पूर्व का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे जो दोनों की आयु में अंतर कितना दिया गया, अधिक कहें या अंतर कितना दिया गया, 12 वर्ष दिया गया कि नहीं दिया गया। तो इससे पहले एक पॉइंट अपने कॉपी में आप नोट में लिख लीजिएगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे नोट में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको ये लाइन पूरी तरह से क्लियर हो जाए और कभी भी इस वाली लाइन को भूलेंगे आप नहीं। जैसे कि मैं मान लो ये ए है और ये कितना है, ये बी है कि नहीं। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि ए आज कितने वर्ष का है, जो ए की आयु है इसको हम लोग मान ले कितना ये है, 30 वर्ष का। इसको मान ले कितना ये 30 वर्ष का, और ये कितना ये 40 वर्ष का है कि नहीं। ये वर्तमान हम लोग मान रहे हैं, यानी ए और बी की वर्तमान आयु देखिए 30 वर्ष 40 वर्ष। अगर आप दोनों की आयु में अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, आप बताएंगे कि 10 वर्ष का अंतर मिलेगा। मिले कि नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि 5 साल बाद इनकी आयु 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद देखेंगे तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 35 वर्ष हो जाएगा, और ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। 5 साल बाद ये 35 वर्ष का हो जाएगा और ये 45 वर्ष। आप देखिए इनकी आयु में कितने का अंतर है, आप देखेंगे तब भी इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। 10 वर्ष का अंतर यहाँ पे भी है। अब मैं ये कह दूं कि अगर आपसे ये कह दूं कि 10 साल पहले देखेंगे, 10 साल क्या पहले, 10 साल पहले देखेंगे तो ये कितने वर्ष का रहा होगा। अगर ये आज 30 वर्ष का है तो 10 साल पहले ये कितने वर्ष का रहा होगा, ये 20 वर्ष का। 10 साल पहले ये कितने वर्ष का रहा होगा, ये 30 वर्ष का रहा होगा। तो यहां से जब यहां से भी अंतर करेंगे तो अंतर कितने मिलेगा, 10 मिलेगा। तो हमने यहां से ये सीखा कि 10 यहाँ पे भी मिल रहा है, 10 यहाँ पे भी मिल रहा है, 10 यहाँ पे भी मिल रहा है। यानी इनकी आयु में अंतर नहीं, यानी कि इनकी आयु में जो आज अंतर है, यहां से हमने ये सीखा कि जो इनकी आयु में आज अंतर है वो 10 साल पहले भी रहेगा, 5 साल पहले भी रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा, 8 साल बाद भी वही रहेगा। यानी जो अंतर है ये प्रत्येक दशा में क्या रहेगा, ये समान रहेगा। यही मेरा यहां से बताने का मतलब था। आप अपने कॉपी में नोट में लिख लीजिएगा कि अंतर प्रत्येक दशा में क्या रहेगा, समान रहेगा। और इस लाइन को आप लिख लीजिएगा, अंतर प्रत्येक दशा में क्या रहेगा, समान रहेगा। मुझे लगता है कि आपने लिख लिया होगा। अब यहां पे देखेंगे अधिक या अंतर, तो आप यहां पे लिखिए ये अंतर कितना दिया गया है, 12 वर्ष का दिया गया है। दिया कि नहीं दिया गया। अगर आप यहां से अंतर करेंगे तो कितने का मिलेगा, ये यहां से अंतर करेंगे, ये 17 साल पहले का रेशियो दिया गया, उससे नहीं मतलब है, उससे आपको नहीं मतलब है, क्योंकि अंतर क्या होगा, प्रत्येक दशा में समान होगा। जो आज अंतर है 10 साल पहले, 15 साल पहले, 17 साल पहले भी वही अंतर रहेगा। अंतर प्रत्येक दशा में समान रहेगा। ये चीज मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो यहां से भी क्या करेंगे, हम लोग अंतर करेंगे। इस अंतर से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। किसकी आयु पूछा है, मोहित की वर्तमान आयु पूछा गया, तो मोहित वाले में ला करके क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। ये मोहित की आयु पता चल गई, कब की पता चली है, 17 साल पहले की पता चली। अगर 17 साल पहले मोहित 4 वर्ष का था तो आज की आयु पता करने के लिए इसमें 17 क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा।
ये इसका आंसर है। ये देखेंगे एक्स्ट्रा मैंने बताया इस प्रश्न को समझाने के लिए ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, सी यानी डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अरोड़ा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरोड़ा से 8 वर्ष कम है। यानी जो अरोड़ा की एक छोटी बहन है जो अरोड़ा से कितना 8 वर्ष कम है, जिसकी आयु अरोड़ा से क्या 8 वर्ष कम है। यदि अरोड़ा की बहन की आयु कितना दिया गया 18 वर्ष, तो ये अरुण रहेगा, वैसे गलत टाइप हो गया मुझे लगता है, ये देखिए गलत टाइप हो गया। अरुण की पूछा कि आपसे आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये अरुण की बात हो रही है और ये इसकी सिस्टर है। ये क्या है, इसकी सिस्टर है। अब यहां पे देखेंगे तो ये क्या इससे 8 वर्ष क्या है छोटी है, ये इससे 8 वर्ष क्या है छोटी है। तो सबसे पहले इसकी आयु आपको दी गई, अरुण की बहन की आयु कितना दी गई 18 वर्ष, यानी ये 18 वर्ष की है। ये कितने वर्ष की 18 वर्ष की, जो कि ये इससे कितना छोटी है, ये इससे कितना 8 वर्ष छोटी है, जिसकी आयु 8 वर्ष क्या है कम है। यानी ये इससे क्या 8 वर्ष कम है। तो इसकी आयु पता करने के लिए 8 इसमें जोड़ देंगे। अब ये देखिए जो इससे 8 वर्ष कम है कि नहीं कम है, तो इसकी आयु पता करने के लिए क्या करेंगे आप इनको जोड़ लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 26 वर्ष आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 26 वर्ष। तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राधा और रमा की आयु का अंतर कितना दिया गया 6 वर्ष है। उनकी आयु का योग कितना दिया गया 26 वर्ष है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से क्या है बड़ी है। यानी राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से क्या है बड़ी। कौन बड़ा, ये राधा जो ये बड़ी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए राधा की बात हो रही है और ये क्या है और कौन इसमें है, राधा और रमा। तो रमा आप यहां पे लिखिए। अब दोनों की आयु में अंतर दिया गया 6 वर्ष का, लेकिन दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है यहाँ पे 26 वर्ष। अगर मैं 26 में से क्या करूं, ये जो अंतर दिया गया इसको घटा लूं तो कितना मिलेगा, ये 20 मिलेगा। 20 को दो लोग हैं ना, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में। यानी 10 साल ये 10 साल ये, और दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है 6 वर्ष का अंतर है। कौन बड़ी है, तो आप बताएंगे कि राधा बड़ी है। तो राधा बड़ी है ना, तो आप इसमें क्या करेंगे 6 वर्ष जोड़ेंगे। जोड़े कि नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए हमसे प्रश्न पूछा कि हमसे प्रश्न ये पूछा गया है, हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, राधा की आयु ज्ञात कीजिए। तो राधा की आयु कितना आ जाएगी 16 वर्ष आ जाएगी। कितना आ जाएगी, ये 16 वर्ष आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। इस बात को देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। राधा और रमा की आयु का अंतर कितना दिए गए 6 वर्ष। दोनों की आयु में देखेंगे तो कितने वर्ष का अंतर है 6 वर्ष का अंतर आपको मिलेगा। या यहां से भी देख सकते हैं दोनों की आयु में 6 वर्ष का अंतर मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 16 वर्ष। सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। ए की आयु जो बी की आयु की कितना 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। जो ए की आयु है बी की आयु का कितना 3 गुना है और सी की आयु की कितना ये आधी है। यदि उनकी आयु का योग कितना दिया गया 120 वर्ष है। तो ए की आयु कितनी है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले देखेंगे 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। ए की आयु बी की आयु का कितना 3 गुना। अगर बी में मान लो कितना 1 वर्ष का, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष होगा। हुआ कि नहीं होगा। और जो ए है सी की आयु का कितना आधा है। यानी सी की आयु जो भी रही होगी ये इसकी आयु का क्या आधा है। ये इसका क्या ये आधा है। तो अगर इसका आधा का मतलब ये 6 रहा। अगर ये 6 होगा तभी तो ये इसका आधा ही है कि नहीं। तो इसका डबल करेंगे तो इसकी आयु पता चल जाएगी। यहां तक बात समझ में आई। अब देखेंगे तीनों की आयु का योग कितना दिया गया है। तीनों की आयु का योग 120 दिया गया। तो रेशे में आप क्या करेंगे, योग करेंगे।
अगर आप रेशियो में जब योग करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 10 आपको मिलेगा। इस योग से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार। जितनी बार भाग गई है, एक ही आई पूछा है ना, तो 12 का क्या करिए आप ए वाले में ला करके मल्टीपल कर दिए, 12 कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। आप बता सकते कि ए की आयु कितना इस समय है, 36 वर्ष है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, राधा और मुरारी की आयु का अंतर कितना दिया गया, 12 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना दिया गया था, ये 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से 3 वर्ष क्या अधिक है, आयु से अधिक है। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई कितनी है। सबसे पहले देखेंगे तो राधा और मुरारी की बात हो रही है ना, तो राधा को हम लोग आर से इंडिकेट कर दे रहे हैं और मुरारी को हम लोग एम से इंडिकेट कर दे रहे हैं। दोनों की आयु का ये क्या दिया आपको, योग दिया गया और दोनों में देखेंगे तो अंतर कितना दिया गया, 12 दिया गया। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप यहां से देखेंगे, यहां से आप देखिए अंतर तो इतना दिया गया है। ये अंतर क्या है, ये अंतर प्रत्येक दशा में समान रहता है कि नहीं रहता है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग इतना था, 5 साल पहले इनकी आयु का योग इतना था। तो वर्तमान आयु का योग पता करने के लिए क्या करेंगे, 5 साल ये बढ़ी होगी, 5 साल ये भी बढ़ी होगी, तो 5 5 10। अगर मैं इसमें 10 क्या कर दूं, जोड़ दूं, ये 28 वर्ष कब का, ये इनकी आयु का योग 5 साल पहले का है। तो आज की आयु का योग पता करने के लिए क्या करेंगे आप, 5 साल राधा भी बड़ी होगी, 5 साल मुरारी, तो 5 5 10। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूंगा तो इनकी वर्तमान आयु का योग पता चल जाएगा। ये जो 28 वर्ष है ये कब की आयु का योग, 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व की है। अगर मैं क्या करूंगा, 5 साल ये बड़ी होगी, 5 साल ये बड़ी होगी। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूंगा तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा, ये 38 वर्ष आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको कि नहीं क्लियर हुई। ये कब का, ये वर्तमान योग है, वर्तमान आयु का योग दिया गया। अब दोनों में अंतर कितना दिया गया, 12 वर्ष। तो इसमें से क्या करेंगे आप, 12 घटाएंगे। जब इसमें से 12 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा आपको, 26 मिलेगा, 26 मिलेगा। अब इसका क्या करेंगे, आप आधा करेंगे तो ये 13 मिलेगा। यानी 13 आप यहां पे लिखेंगे और 13 यहां पे लिखेंगे नहीं लिखेंगे। आप देखिए कौन बड़ा है, आप देखेंगे तो कौन बड़ा है, राधा की आयु मुरारी की आयु से कितना अधिक है, राधा की आयु मुरारी की आयु से क्या अधिक है। तो ये जो 12 वर्ष का अंतर है, ये जो 12 वर्ष का अंतर है, इसको क्या करेंगे आप, राधा वाले में ला करके जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि देखेंगे तो दोनों की आयु में अंतर कितना है, 12 वर्ष का अंतर है। लेकिन कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा, जो क्वेश्चन में कहेगा कि बड़ा है, उसी में ये जो अंतर वाला है क्या करेंगे, ला करके जोड़ देंगे। क्वेश्चन में ये लाइन जिसको कहेगा उससे मिला करके जोड़ेंगे। राधा की आयु मुरारी की आयु से कितना, आयु से क्या अधिक है, जिसको अधिक कहेगा वही में उसी में क्या करेंगे, अंतर वाला ला करके जोड़ेंगे। अब देखिए हमसे किसकी आयु पूछा है, मुरारी की पूछा है ना, तो मुरारी की आयु कितना आ जाएगी, 13 वर्ष आ जाएगी। मुरारी की आयु कितना आ गई, 13 वर्ष। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13 वर्ष। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं रहने दे रहा हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। अभी देखेंगे तो क्वेश्चंस जो मेरे पास बचे हुए हैं वो करीब 14 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगर मैं इसी वीडियो में उनको भी सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं ये चाह रहा हूं कि जो 14 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको मैं आपको अगले पार्ट में सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद मैं आपको एक पार्ट और कराऊंगा। आपको अभी जो प्रॉब्लम सर एजेज की है, एक पार्ट और आएगी जो पार्ट थर्ड है। जो बचे हुए क्वेश्चंस है इसको मैं आपको पार्ट 2 में करा दूंगा। जो पार्ट थर्ड आएगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पार्ट थर्ड जो इसका आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं रहने दे रहा हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर और लाइक दोनों करना है।